हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अपने चैप्टर 20 ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने लास्ट जो वीडियो किया उस लास्ट वीडियो के अंदर अपने एयर ट्रांसपोर्ट जो है उस एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में अपने स्टडी किया। आज जो अपने स्टडी करना है वो करना है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर जो ट्रांसपोर्ट है इस वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में अपने स्टडी करना है। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये एक तो क्या है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तो क्या है, सस्ता पड़ता है, ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। सेकंड इसकी भी जो पॉलिसी आती है वो क्या बात आती है, सेकंड ये आती है भाई इसके जो टाइप्स हैं एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्ट द रूट। इसमें क्या है, एक तो कंस्ट्रक्ट रूट, यानी जो रूट है उस रूट को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेंटेनेंस जो है इसका वो भी काफी कम पड़ता है। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी गुड्स। हैवी गुड्स जो है उनके लिए सेफ ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी जो हैवी गुड्स है, जो हैवी अपने गुड्स हैं उन हैवी गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या है आसानी से ले जा सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट की जो एविडेंस है वो एंशिएंट टाइम से ही अपने को मिलते हैं। मैग्स्थनीज है या आरएन जो है उन्होंने कुछ बुक्स जो है वो राइटिंग की थी, और राइटिंग की तो उसके अंदर इंक्लूड किया ट्रांसपोर्ट ऑफ रिवर। और ट्रांसपोर्ट ऑफ रिवर तो उन्होंने बताया अभी उस टाइम में अपनी गंगा रिवर जो थी, इंडस जो रिवर थी, उसके साथ में उनकी जो ट्रिब्यूटरीज जो होती थी उन ट्रिब्यूटरीज के द्वारा अपने जो है ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट वो किया जाता था। एंड इसके बाद अपने चोला किंगडम की बात आती है। अभी चोला किंगडम जो है उसकी मोनोपोली थी इंडियन मैरीटाइम वेज। जो इंडियन मैरीटाइम वेज है उन इंडियन मैरीटाइम वेज के अंदर अपनी इसकी मोनोपोली है जो वो सारी की सारी ये अपने चोला किंगडम की थी। और ये माना जाता है अभी जो चोला किंगडम था इनकी जो अपने शिप फ्लीट थी वो इतनी पावरफुल थी, अभी फॉरेजिन जो थे वो कभी ये ट्राई भी नहीं कर सकते थे भी अटैक कर सके थ्रू द मेरीन वेज। जो मेरीन वेज है उन मेरीन वेज के द्वारा अटैक करने की भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, इतनी पावरफुल जो थी इनकी शिप फ्लीट थी चोला किंगडम की। तो इस प्रकार से देखिए अपने बहुत से जो यूज है वो होते हैं। इसके अलावा अपने ब्रह्मपुत्रा है, गंगा रिवर जो है उसमें स्टीमर्स वगैरह जो है वो चलाई जाती है और वहां से अपने ट्रेड वगैरह जो किया जाता है। एंड अपने जो रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसका काफी अपने जो है डेवलपमेंट हुआ, और उसके डेवलपमेंट होने के कारण जो अपने वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसका वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कम इंडिया के अंदर हुआ। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो तो काफी इंडिया के अंदर पाई जाती है। इंडिया के अंदर अगर बात करें भी वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इंडिया जो प्लेस रखता है वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया का 16th प्लेस आता है। 16th जो प्लेस है वो 16th प्लेस जो है वो इंडिया वर्ल्ड के अंदर रखता है वाटर ट्रांसपोर्ट की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया का जो वाटरवे है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो वे है इंडिया का, इंडिया जो है तो इंडिया जो है इंडिया का जो वाटरवे है, इस वाटरवे की अगर बात की जाए तो इंडिया वाटरवेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया वाटर वेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो आता है इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड जो आता है वो आता है ओशियनिक वाटरवेज। तो टू टाइप के अंदर इनको डिवाइड किया जा सकता है अपने, एक तो इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज कौन से होते हैं? इनलैंड वाटरवेज जो है जो अपने थ्रू द रिवर कनाल्स एंड लेक्स जो होते हैं एटसेट्रा, जो ये टाइप है एटसेट्रा टाइप से अपने जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इनलैंड में आता है। एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो रूट्स देखें इनके, तो इंडिया के अंदर जो इनलैंड वाटर के रूट्स की अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर जो रूट्स मिलते हैं, इनके रूट्स जो मिलते हैं वो 40,500 किलोमीटर
लॉन्ग जो है वो रूट्स मिलते हैं अपने को इंडिया के अंदर इनलैंड वाटरवेज के। इनलैंड वाटरवेज की अगर बात की जाए तो अपने देखिए आउट ऑफ द टोटल डिस्टेंस अबाउट 307 किलोमीटर लॉन्ग ऑफ वाटरवे इजिली असेसिबल थ्रू स्केमर्स जो है उसके द्वारा अपने होते हैं, बट ओनली 2000 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो जो है ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ यूज कितना हो रहा है 2000 जो हो रहे हैं। other than this about 4300 kilometer waterways are available in the form of canals के रूप में मिलते हैं। out of these only 900 kilometer long waterways is accessibly through steamers and maximum waterways are available in बात की जाए अपने maximum जो waterways अपने inland जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, वो अपने उत्तर प्रदेश में मिलता है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, असम है एंड केरला ओडिशा जो है उनके अंदर रिस्पेक्टिवली अपने देखने को मिलते हैं वाटरवेज बहुत ज्यादा जो यूज किए जाते हैं अपने। एंड इंडियन वाटरवेज की अगर बात की जाए तो इंडियन जो वाटरवेज है, इन इंडियन वाटरवेज को अपने बात करें तो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड इन 27 अक्टूबर 1986। तो इंडियन जो वाटरवेज है इसके लिए अथॉरिटी जो बनाई गई थी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज कंस्ट्रक्ट जो की गई वो 25 अक्टूबर 1986 में की गई थी। तो 1986 को ये है अपने अथॉरिटी बनाई गई। एंड क्यों बनाई गई थी, क्योंकि डेवलपमेंट करना था परमानेंट जो वाटरवेज है उनको। एंड 6 इंपॉर्टेंट वाटरवेज अपने जो है वो नेशनल लेवल के अंदर अपने जो है आते हैं यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज के अंदर। तो पहला जो आता है वो आता है फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद। पहला जो आता है वो आता है फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद। इलाहाबाद आता है, ये है गंगा रिवर में, जो गंगा रिवर है उस गंगा रिवर के अंदर आता है। हल्दिया से जाता है इलाहाबाद तक इन गंगा के अंदर। ये अपने जो वाटरवे आता है ये आता है 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये वाटरवे है, इनलैंड वाटरवे। सेकंड जो आता है वो आता है डुबरी टू सलाया, डुबरी टू सदिया, डुबरी टू सदिया फ्रॉम डुबरी टू सदिया इन ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर अपने ये आता है, ये अपने 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये वाटरवे आता है। इसके बाद आता है चंपाकारा कैनाल इन केरला, चंपाकारा कैनाल इन केरला। केरला के अंदर चंपाकारा कैनाल आती है, ये अपने 14 किलोमीटर लॉन्ग चलता है। इसके बाद आता है वेस्टर्न कोस्टल कैनाल जो कोलम टू कोटमपुर सेक्टर तक जाती है। एंड इसके बाद आती है उद्योग मंडल कैनाल इन केरला। केरला के अंदर उद्योग मंडल जो कैनाल है वो उद्योग मंडल कैनाल इसमें आती है। एंड फ्रॉम भागा टू लखीमपुर इन असम जो है ये इस प्रकार से आती है। तो इस प्रकार से ये जो है 6 इंपॉर्टेंट अपने इनलैंड वाटरवेज है जो इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं। एंड अगर आप देखी जाए बात इनकी तो 2015 ईयर की बात करें तो 2015 ईयर के अंदर जो नेशनल वाटरवेज है इनकी बिल बाय पास्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथ द इनलैंड वाटरवेज, यानी जो स्ट्रेंथ है इनलैंड वाटरवेज की उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद इसमें कुछ आती है बैरियर्स इन द डेवलपमेंट, बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर के अंदर भी बाधाएं क्या हैं, इसके अंदर फिर आती है बैरियर्स इन डेवलपमेंट barriers in the development of inland waterways, यानी इनलैंड जो वाटरवेज हैं इनके डेवलपमेंट में बैरियर्स क्या है, यानी जो समस्याएं हैं वो क्या है। एक तो देखिए समस्या क्या है, सीजनल रिवर पाई जाती है। सीजनल जो रिवर है, सीजनल
सीजनल रिवर्स मिलती है इंडिया के अंदर, ये सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी है इसमें चेंज वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल जो है वो क्या है, चेंज होता रहता है, चेंज इन वाटर लेवल एंड वाटरफॉल्स। थर्ड जो है वाटरफॉल्स आ जाता है, ठीक है। वाटरफॉल्स की जो प्रॉब्लम वो आ सकती है, एक्सेस ऑफ सेडिमेंट्स, एक्सेस ऑफ सेडिमेंट आ जाता है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आती है, लैक ऑफ वाटर एबिलिटी आती है, यानी जो इरिगेशन कनाल्स वगैरह जो है पेनिनसुलर जो रिवर्स है उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। प्रेजेंस ऑफ सैलिनिटी इन कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वहां पर मिलती है, तो ये इसकी अपने कुछ बैरियर्स आते हैं। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ आते हैं, एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज, बैरियर्स हो गए। बैरियर्स के बाद में आते हैं एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जो है इसका एडवांटेज क्या होता है, तो देखिए इनलैंड जो वाटरवेज है इसकी अगर अपने एडवांटेज की अगर बात करें, भी एडवांटेज अगर जो आते हैं वो क्या आते हैं, एक तो इसमें क्या है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है। चीपेस्ट जो है मोड है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट जो है इसका चीपेस्ट मोड रहता है। एंड सेविंग ऑफ फ्यूल की जो है ये भी एडवांटेज रहता है। लेस पोल्यूशन होता है इसमें, एंड यूजेबल फॉर हैवी गुड्स जो हैं उनके लिए भी यूज होता है, यूजेबल हैवी गुड्स जो हैं उन हैवी गुड्स के लिए यूजेबल रहता है ये, ठीक है। तो ये इसकी आती है लो मेंटेनेंस एक्सपेंस या लो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इस पे पड़ती है, तो ये इसके क्या है, एडवांटेज होते हैं इसके जो अपने इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी। आगे बात आती है ओशियनिक वाटरवेज की। ओशियनिक वाटरवेज, अब ओशियनिक वाटरवेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए ओशियनिक वाटरवेज में क्या होता है। ओशियनिक वाटरवेज जो है इसकी अगर बात करें तो अपने देखिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन मिलती है वो कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर लॉन्ग, यानी इंडिया के अगर पार्ट देखें, देखिए इंडिया का जो पार्ट आता है ऐसे गुजरात से करके ये पार्ट जो आता है ऐसे करके ये अपने यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक जाता है, तो ये जो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल तक का ये जो सारा पार्ट आता है ये इसकी कोस्ट लाइन में आता है। तो कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो कितनी पड़ती है, 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन अपने इंडिया की पड़ती है। एंड अबाउट 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इस रूट के अंदर आता है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग जो एरिया है या अपने जो एरिया है वो अपने सी रूट्स के अंदर जो है अपने आता है, और इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल रहता है अपने इकोनॉमी को देने के लिए। एंड एंटायर कोस्ट लाइन जो है, इस एंटायर कोस्ट लाइन की अगर बात की जाए तो इस एंटायर कोस्ट लाइन के ऊपर 13 मेन पोर्ट पाए जाते हैं, 13 मेन पोर्ट जो है वो पाए जाते हैं, जिनसे अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वर्क है वो अदर कंट्रीज के साथ में किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 20 मीडियम और स्मॉल जो पोर्ट्स है वो भी अपने यहाँ पर रहते हैं। एंड ये जो रूट्स है ओशियनिक रूट्स, इनसे 90% ऑफ ट्रेड जो है वो कैरिड आउट होता है, एंड विच इज द टर्म्स ऑफ वैल्यू इज अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल ट्रेड जो है वो होता है, 70% जो है। तो इस प्रकार से ये जो है ओशियनिक का जो है अपने वर्क चलता है। इसके बाद में अपने जो है इंडिया के अंदर एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसकी स्टेबलाइजमेंट की गई है। तो ये जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है, जो अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, एंड ये कंपनी जो है इस कंपनी को अपने मिनी रत्ना जो है उस मिनी रत्ना अवार्ड से सम्मानित किया गया था 24 फरवरी 2000 को। और ये जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा, एंड टोटल जो वेट कैरिंग अबाउट कैपेसिटी जो है वो 3.5% ऑफ होल ईयर जो है वो रहती है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ये जो कंपनी है वो हैज 84 शिप्स जो है वो इस कंपनी के अकॉर्डिंग अपने आते हैं।
ये अपने जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, इसके बारे में कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो अपना आता है वो आता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने आता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है ये आज के टाइम में मॉडर्न टाइम का एक ट्रांसपोर्ट है। द पाइपलाइन जो माना जाता है ये लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है। लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उस लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पाइपलाइंस जो है, इन पाइपलाइंस से अपने कोई भी जो गुड्स वगैरह जो हैं उनको आसानी से अपने भेज सकते हैं। यानी लिक्विड जो अपने आइटम होती है उस लिक्विड आइटम को वन प्लेस से अदर प्लेस के ऊपर आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। और आपने इसका देखा होगा भी लॉन्ग टाइम से अपने जो वाटर सप्लाई है उस वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइंस का यूज किया जा रहा है। और ये क्या होता है? ए वेरी क्विक नेटवर्क होता है जिसमें अपने ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें अपने जो है आज के टाइम में पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल जो है, इनको भी अपने ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अगर अंदर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो पाइपलाइंस है वो बात करें तो 1980 तक जो इनकी लेंथ थी या 1980 तक जो इनकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी? तो 1980 तक अगर बात की जाए तो 1980 के अंदर 5035 किलोमीटर लॉन्ग जो थी पाइपलाइंस थी, 5035 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइंस थी 1919 के अंदर। 2010 की अगर बात करें तो 2010 तक 10,000 जो है किलोमीटर लॉन्ग जो पाइपलाइंस है वो हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार से इसकी अपने पाइपलाइंस जो है इनका डेवलपमेंट जो है इंडिया में काफी हो रहा है। अब पाइपलाइन के अंदर अपनी बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस। एडवांटेज क्या होता है इसका? एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस, एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस, पाइपलाइंस जो है इनके एडवांटेज क्या है? तो एक तो क्या है, चीपेस्ट मोड है, ठीक है। सेकंड इसका इजी ट्रांसपोर्ट होता है, इजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इससे भी। एक तो चीपेस्ट है, इजी ट्रांसपोर्ट होता है, पॉसिबल अनडेल्टिंग रीजन्स, यानी जो ऊबड़ खाबड़ एरिया जो होते हैं, अनडेल्टिंग जो रीजन्स होते हैं उन अनडेल्टिंग रीजन्स के अंदर अपन इनको पॉसिबल लगाया जा सकता है। सेविंग ऑफ एनर्जी करता है। पाइपलाइन कैन बी अरेंज्ड एवर इन ओशियंस, ओशियंस के अंदर भी इनको अरेंज किया जा सकता है। फिक्स्ड सप्लाई जो है वो इससे हो सकती है। एंड अपने लेस जो पोल्यूशन है वो इससे होता है। टाइम सेविंग जो है वो भी इससे होती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज आते हैं जो अपने पाइपलाइंस होती हैं इनके। तो एडवांटेज के बाद में अगर बात की जाए अपने पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन के एडवांटेज के बाद इनका आता है टाइप, यानी पाइपलाइन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पाइपलाइनें हैं वो कौन कौन सी हैं? पाइपलाइन इन इंडिया आगे आती है पाइपलाइन, पाइपलाइन इन इंडिया, इंडिया की पाइपलाइंस। तो इंडिया के अंदर अगर पाइपलाइंस की बात करें तो देखिए अपने कुछ पाइपलाइनें जो है वो वर्ल्ड वाला जो चैप्टर आया था उस वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर इंडिया की पड़ी थी। तो इसमें पहली जो आती है वो आती है नाहर काटिया नूनमती एंड बरौनी पाइपलाइन। नाहर काटिया, नाहर काटिया नूनमती, नूनमती बरौनी बरौनी पाइपलाइन, यानी ये पाइपलाइन जो है वो इंडिया की फर्स्ट पाइपलाइन थी, फर्स्ट पाइपलाइन थी ये, ठीक है। कहां से जाती थी? सॉरी, फर्स्ट पाइपलाइन इन इंडिया, इंडिया की ये फर्स्ट पाइपलाइन है। एंड ये जो है अपने जो असम के वेल्स थे उन असम के वेल्स से अपने नूनमती जो रिफाइनरी है उस नूनमती रिफाइनरी तक थी। एंड टोटल लेंथ की अगर बात करें इस पाइपलाइन की तो टोटल लेंथ जो है अपने असम से लेके नूनमती तक वो 443 किलोमीटर लॉन्ग थी, 443 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये पाइपलाइन थी। एंड इसको फिर बाद में आगे बढ़ाया गया बरौनी टू बिहार, यानी बिहार का जो बरौनी है उस बिहार के बरौनी तक बढ़ाया गया। तो बिहार के बरौनी तक इसकी जो लेंथ है वो 774 किलोमीटर हो गई, 774
सॉरी 774 नहीं है, 724 जो किलोमीटर है वो अपनी इसकी लेंथ जो है वो हो गई थी 724 किलोमीटर। और अगर इस अब बरौनी तक ये जाती है, तो अब अगर इसकी बात करें तो ये देखिए डिस्टेंस जो अपने इसकी टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है वो इसकी अब हो चुकी है 1167 किलोमीटर इस पाइपलाइन की। एंड ये जो है अपने 50 स्मॉल एंड लार्ज जो रिवर्स है उनको क्रॉस करते हुए ये पाइप जाती है। एंड ये जो अपना ऑयल है जो यहाँ से निकलता है क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल को ये पहले नूनमती रिफाइनरी में पहुंचाती है, नूनमती रिफाइनरी से फिर ये बरौनी कानपुर होते हुए ये आगे जाती है और इस प्रकार से ये आगे वर्क करती है। इसके बाद सेकंड जो आती है वो आती है पाइपलाइन ऑफ गुजरात। पाइपलाइन ऑफ गुजरात आती है सेकंड, पाइपलाइन ऑफ गुजरात। गुजरात की पाइपलाइंस जो हैं वो इसमें आती है। तो देखिए अंकलेश्वर कोयली, एक तो आती है अंकलेश्वर कोयली। अंकलेश्वर कोयली जो है इसकी बात करें, एक तो है अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन 1965 में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी, यानी 1965 के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया गया। और इसके बाद आती है अपने कलोल साबरमती ऑयल पाइपलाइन, इसकी कलोल साबरमती पाइपलाइन आती है, ठीक है। कलोल साबरमती, नवागांव कलोल कोयली ऑयल पाइपलाइन एंड किम्बरले दुबरन गैस पाइपलाइन आती है। अंकलेश्वर वडोदरा गैस पाइपलाइन आती है। कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन जो है वो मेजर पाइपलाइन जो है वो गुजरात के अंदर आती है। एंड इनका जो लोकल इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इनका रहता है और ये अपनी चलती है। इसके बाद थर्ड जो आती है वो आती है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन आती है ये, ठीक है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, तो सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन देखिए ये पाइपलाइन जो है ये डेवलप की गई सलाया जो अपने गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहां पर, और वहां सलाया से लेके ये मथुरा तक जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस पाइपलाइन की जो लेंथ आती है वो पाइपलाइन की लेंथ है 1256 किलोमीटर लॉन्ग, यानी ये जो पाइपलाइन है वो 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन के अंदर इंक्लूड होती है। और ये पाइपलाइन जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट जो करती है क्रूड ऑयल लेके आती है मुंबई हाई टू अपने मथुरा रिफाइनरी के अंदर। एंड दिस रिफाइनरी ऑयल इज सेंट टू जलंधर एंड इट्स आल्सो लिंक्ड टू द कोयली पाइपलाइन, तो ये जो है कोयली पाइपलाइन से भी लिंक्ड है। इसके बाद आती है मुंबई हाई, थर्ड हो गई है। फोर्थ जो है वो आती है मुंबई हाई, फोर्थ जो है वो है मुंबई हाई अंकलेश्वर अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, ठीक है। मुंबई आएगा यहाँ, मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। देखिए ये जो पाइपलाइन है इसकी अगर बात करें तो 2 सेपरेट पाइपलाइंस हैव बीन बुilt in Maharashtra from Mumbai high to Mumbai coast for bringing the oil and gas, and separately each pipeline is 1210 किलोमीटर लॉन्ग। तो अपने जो है ये 1200 किलोमीटर लॉन्ग जो पाइपलाइन है ये आती है, एक तो ये आती है। इसके बाद फिर मुंबई से अपनी स्टार्ट होती है अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन जो अपने ऑयल वगैरह जो है गैस वगैरह जो है वो साथ में लेके जाती है। इसके बाद में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 एंड दिस ऑपरेटेड 40,400 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन रूट्स जो है उस पाइपलाइन रूट्स को अपने कर रही है। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो पाइपलाइन आती है वो आती है हाजीरा विजयपुर, हाजीरा विजयपुर
जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन आती है। ये पाइपलाइन की अगर बात करें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन। ये जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन है। अंडरग्राउंड लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन जो है वो ये आती है। इसकी जो लेंथ है वो 1750 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है पाइपलाइन की। जो पाइपलाइन है ये इतने लॉन्ग जो पाइपलाइन है वो चलते हुए जाती है। एंड इट सप्लाई गैस टू फर्टिलाइजर फैक्ट्री यूपी एंड राजस्थान, वन फैक्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओरिया यूपी, अंता राजस्थान एंड केवास गुजरात थर्मल जो पावर प्लांट्स है, उन थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो है ये सप्लाई करती है गैसेस जो है उसको। तो इस प्रकार से ये अपनी जो पाइपलाइंस है ये अपनी कंप्लीट होती है। और अपना जो चैप्टर 20 है ये भी अपना कंप्लीट होता है। चैप्टर 20 के बाद में अपने देखिए जो चैप्टर 21 है उसको अपने बोर्ड के जो सिलेबस है उस बोर्ड के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर अपने आता है 22। तो 22 जो चैप्टर है उसको भी अपने बोर्ड ने डिलीट कर दिया है जो सिलेबस है उससे, क्योंकि इसके बाद फिर अपने चैप्टर 23 आएगा। ठीक है, चैप्टर 23 आएगा जिसको अपने स्टडी करेंगे। तो आज जो है वो अपने यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने चैप्टर 23 जो है उसको स्टडी करेंगे। चैप्टर 23 यह जो चैप्टर है वो अपने इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है अपने इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है इससे रिलेटेड है। ये चैप्टर जो है इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, इसकी चैप्टर की अगर बात करें तो ये चैप्टर अपने राजस्थान जो है उस राजस्थान की जो स्टडी है उससे अपने रिलेटेड है। तो देखिए अपने वाटर की अगर बात करें तो वाटर जो है वो हर एक जो एवरी मैन है या एवरी जो क्रिएचर्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड अपने वाटर जो है इस वाटर की जो पॉसिबिलिटी पाई जाती है उस पॉसिबिलिटी के कारण अपने जो वाटर अपने को प्रोवाइड हो रहा है तो वो वाटर सोर्सेज कहलाती है या वाटर रिसोर्सेज जो है उसके अंदर आते हैं। एंड वाटर जो का यूज जो होता है वो अपने एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर अपने इसका यूज किया जाता है। तो अपने इसके अंदर वाटर के अंदर जो स्टडी करनी है वो राजस्थान के अपने वाटर के बारे में अपने स्टडी करेंगे और राजस्थान के अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आज जो है अपना 20th लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 23 जो है ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।